बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हमने कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था चैप्टर 2 के लिहाज से, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स और उसमें भी अपने एसएलओ के अकॉर्डिंग ग्लूकोज के आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स को पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो समझा चुका हूं, जिनमें हमने कहा कि आइसोमेरिज्म ऐसा फिनोमेना है जहां पे मौजूद दो आइसोमर्स, दो मॉलिक्यूल्स, इनका केमिकल फार्मूला सेम था, लेकिन हमने देखा इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर फार्मूले में फर्क आता है। दो टाइप्स थी, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमने देखा था कि आपके पास अगेन केमिकल फार्मूला सेम, लेकिन एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है उसमें फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से आप देख रहे थे कि फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस और उनकी पोजीशन का डिफरेंस आ रहा था। जैसे हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज थी, एक के पास एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे और दूसरे के पास कीटो ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे आ रहा था। इसके अलावा तमाम एलिमेंट्स के एटम्स जो है वो सेम तादाद में थे। फिर हम आए, अच्छा चूंकि फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आ रहा था इसलिए हमने ऐसे आइसोमर्स को स्पेसिफिकली फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहा। नेक्स्ट हमने स्टीरियो आइसोमर स्टार्ट किए। स्टीरियो आइसोमर्स में ज्यादा डिटेल है। हम कहते हैं केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, और उससे आगे एक कदम आगे जाएं तो वो जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट भी, उनका सीक्वेंस भी सेम है। यानी अगर आप ग्लूकोज को पढ़ रहे हो तो ग्लूकोज के जितने भी स्टीरियो आइसोमर होंगे सभी के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा। तो इसका मतलब है सब में वो जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन सेम आ गई है, और उसके बाद सभी में आप देखोगे OH ग्रुप भी अटैच है। फर्क सिर्फ ये आएगा कि वो जो OH ग्रुप अटैच है ना, इसकी स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन जो है वो मुख्तलिफ हो जाएगी, या वो लेफ्ट साइड पे होगा या फिर राइट साइड पे होगा। ठीक है, हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे OH ग्रुप पे। अब ये जो OH ग्रुप है ये जिस कार्बन के साथ अटैच है जनरली आप देखते हो वो कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन है। ये कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? ये आपके पास ऐसा कार्बन है जिसके साथ 4 डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं। अब कल हमने ये बात नहीं की, लेकिन आज आपको मैं ये पॉइंट समझाता हूं। बेशक आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बहुत डिटेल पढ़ोगे, लेकिन आई थिंक सो वो आपके केमिस्ट्री के एंड्स वाले चैप्टर्स में जाके आएगा। अभी तक आपने उसको नहीं पढ़ा। 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की जो स्टोरी है ना, हम इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 मुख्तलिफ एटम्स या ग्रुप्स अटैच हैं वो कायरल कार्बन है। और इसमें हमने कहा था कि ग्लूकोज के पास ऐसे 4 कायरल कार्बन होते हैं। कौन कौन से? कार्बन 2, 3, 4 और 5। ये कैसे कायरल कार्बन है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब अगर आप देखो कार्बोनाइल ग्रुप को, वो जो ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें आपके पास कार्बन जो है उसके एक तरफ ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन के साथ उसके डबल बॉन्ड बने हुए हैं, दूसरी तरफ उसके हाइड्रोजन है और तीसरी तरफ उसके साथ कार्बन 2 अटैच है। अब क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड आ गया है, तो डबल बॉन्ड होने का मतलब है कि इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, तो ये कायरल कार्बन भी नहीं है। और लास्ट में अगर हम देखें CH2OH, इसको अगर हम देखें तो आपके पास ये कार्बन 5 है, इसके साथ कार्बन 6 अटैच है। एक तरफ इसके OH है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, तीसरी तरफ भी हाइड्रोजन और चौथी तरफ कार्बन। अब चूंकि इसके साथ 2 हाइड्रोजन आगे हैं जो कि सिमिलर हैं, तो ये वाला कार्बन भी कायरल कार्बन नहीं है। तो पीछे आपके पास 4 कार्बन बचे, ये अब कायरल हैं। लेकिन कैसे? बच्चा कंफ्यूज होता है कि भी चारों के पास अब OH ग्रुप है, तो ये कायरल कैसे हो गए? ये कायरल ऐसे होते हैं कि आप लेट्स से अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, आप कहोगे इस कार्बन के एक तरफ हाइड्रोक्सिल और दूसरी तरफ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है या एटम अटैच है, 2 डिफरेंट हो गए। अब जरा ऊपर और नीचे देखो, ये वाला जो सारा ग्रुप है ना CHO, ये मिलके एक ग्रुप बनेगा। तो इस कार्बन नंबर 2 के तीसरी तरफ एक डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप। और अगर आप इस तरफ देखो
तो अब ये कार्बन नंबर 3 से लेकर कार्बन नंबर 6 तक तमाम जो कार्बन है ना, ये मिलके एक ग्रुप कहलाएंगे। आयमा ये बात पे की है, ये इसकी एसेंस है कि इस कार्बन के साथ अब नीचे जितने भी कार्बन है चेन में, ये सब एक ग्रुप कंसिडर होंगे। तो जब आप इसको देखोगे तो ये चौथा डिफरेंट ग्रुप बन जाएगा। तो ये कायरल कार्बन बन गया। अब 3 पे आओ। यहां तक तो स्टोरी सेम है कि OH और हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन एटम दो मुख्तलिफ हैं। लेकिन जब आप कार्बन नंबर 3 के ऊपर देखोगे ना, तो आप सिर्फ कार्बन नंबर 2 को नहीं कंसिडर करोगे। अब आप कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों को मिला के कहोगे कि ये एक उसका फंक्शनल ग्रुप है। और जब आप नीचे की तरफ देखोगे तो आप कार्बन नंबर 4, 5 और 6 को मिला के कहोगे कि ये एक चौथा फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच है। यही चीज आपने 4 और 5 के साथ भी करनी है। तो जब आप इस तरह से देखोगे तो आपको मालूम होगा कि ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन है। इन्हें हम कायरल सेंटर भी कहते हैं, या कायरल की जगह एसिमेट्रिक कार्बन और एसिमेट्रिक सेंटर का नाम भी दिया जाता है। अब जो पहली टाइप हमने पढ़ी वो थी एनेंशियोमर। एनेंशियोमर में हमने कहा अगर तो इन 4 कायरल कार्बन के साथ अटैच जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएं, तमाम कायरल कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएं, ऐसे आइसोमर्स को या ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम एनेंशियोमर कहते हैं। जरा देखो कार्बन नंबर 2 जो है, अगर आप लोग यहां पे देखो तो ये राइट साइड पे है, लेकिन अगर आप यहां पे आके देखो तो कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे है। इसी तरह नीचे आते जो 5th तक आपके पास यहां पे स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे जो मॉलिक्यूल है, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां जहां भी है, स्क्रीन की राइट साइड पे मौजूद जो ग्रुप है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है। तो हर कायरल कार्बन का OH ग्रुप मिरर इमेज है, बिल्कुल ऑपोजिट है। हमने इन्हें कहा एनेंशियोमर। अब इन एनेंशियोमर्स को हम नाम क्या दें? केमिकल फार्मूला तो सेम है, एटम्स का सीक्वेंस भी सेम है, सिर्फ स्पेस में ओरिएंटेशन का फर्क है। तो आप ग्लूकोज को ग्लूकोज ही बोलोगे, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या कहा, एक को D कह दिया और एक को L कह दिया। अब ये D और L किस लिहाज से कहा, ये हमने बस अंडरस्टैंड करना है। D और L सिर्फ हम इस लिहाज से कहते हैं कि हमारे पास जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है चेन में, हम देखते हैं उसके साथ अटैच OH ग्रुप किस तरफ है। अगर वो राइट साइड पे है तो इसे हम D ग्लूकोज कहते हैं, और अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो इसे हम L ग्लूकोज कहते हैं। लेकिन ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इसके चारों कायरल कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये दो अलग अलग बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आगे हमारे पास आ रही है सेकंड कैटेगरी। अब जरा आपने लिंक बनाने हैं। अगर आप लिंक बनाते जाओगे ना तो ये टॉपिक आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, याद रहेगा। इस पे तरह तरह के जो MCQs हैं उन्हें करते हुए आप बड़े एक्टिव रहोगे। क्या लिंक बनाना है? एनेंशियोमर में हमने कहा तमाम कायरल कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक दूसरे से ऑपोजिट या डिफरेंट ओरिएंटेशन रख रहे हैं। अब ये जो तमाम कायरल कार्बन वाली शर्त है ना, हम ये खत्म करने जा रहे हैं। हम कहेंगे तमाम में नहीं, एक या एक से ज्यादा जो कायरल कार्बन है, तमाम नहीं, एक या एक से ज्यादा जो कायरल कार्बन है, इनके साथ अटैच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर एक दूसरे से डिफरेंट हो तो आप इन्हें डायास्टीरियोमर बोलते हो। ये बात पिक की। हम कहते हैं अगर दो ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पे कायरल कार्बन के साथ अटैच जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, उनकी ओरिएंटेशन एक या एक से ज्यादा कायरल कार्बन में एक दूसरे के मुख्तलिफ हो, ऑपोजिट हो, तो हम इन्हें डायास्टीरियोमर बोलते हैं। लेकिन जो डायास्टीरियोमर्स होते हैं, इनके तमाम कायरल कार्बन के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते, क्योंकि अगर तमाम के हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे तो वो फिर डायास्टीरियोमर नहीं बल्कि एनेंशियोमर कहलाएंगे। तो एनेंशियोमर से डायास्टीरियोमर में फर्क सिर्फ ये आ रहा है कि यहां तमाम कायरल कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो सकते, एक या एक से ज्यादा के हो सकते हैं। अब अगर किसी बुक में यह लिखा हो कि एक कायरल कार्बन के हाइड्रोक्सिल सिर्फ ऑपोजिट हैं, तो यह गलत है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त होती है तमाम नहीं। ये कीवर्ड्स हैं कि आपके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनकी ओरिएंटेशन में फर्क आ रहा है, एक या एक से ज्यादा कायरल कार्बन, नॉट ऑल। ठीक हो गया। अब चूंकि तमाम
कायरल कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑपोजिट नहीं है तो हम कहते हैं फिर ये मिरर इमेज भी नहीं है। वहां पे एंटियोमर में तमाम कायरल कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑपोजिट थे तो हमने उन्हें कहा था वो मिरर इमेज थे। यहां तमाम नहीं है इसलिए ये मिरर इमेज भी नहीं है। आइमा ओके है ये कंसेप्ट कि ये मिरर इमेज क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपको इन्वॉल्व करने जा रहा हूं। आइमा माइक ऑन कर लो, हम मिलके इसको एक्सरसाइज को आप करने लगे हैं। हमने ग्लूकोज के डायास्टीरियोमर्स को आइडेंटिफाई करना है और शर्त यह है कि एक से ज्यादा कायरल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑपोजिट होंगे लेकिन सब पे नहीं। चलो आ जाओ, हम ग्लूकोज को सिलेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है आइमा? और ग्लूकोज में हम सिर्फ और सिर्फ कायरल कार्बन जो है इन्हें हाईलाइट करते हैं। कार्बन नंबर 2 जो है ये भी कायरल है, 3 भी है, 4 भी है और 5th भी है। ठीक हो गया? और हम देख लेते हैं कि यहां पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस साइड पे है। 2 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड पे है? आइमा राइट साइड पे है। तो 3 का किस साइड पे होगा? लेफ्ट पे। 4th का राइट पे, 5th का भी राइट पे। अब ये हमने ग्लूकोज को स्टैंडर्ड रख लिया है और हम इसके डायास्टीरियोमर आइडेंटिफाई करने लगे हैं। सबसे पहले वाले पे आ जाओ, अल्ट्रोज पे। सबसे पहला काम हमने क्या करना है? कायरल कार्बन को लेबल कर लेने। मुझे यहां पे ग्लूकोज को देख के बताती जाओ कि इसके जो कायरल कार्बन हैं इनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पे ग्लूकोज वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मुख्तलिफ है और कहां पे सेम है। आना कार्बन नंबर 2 पे बताओ किस साइड पे है? राइट और लेफ्ट? राइट पे इसका। ये राइट है। एमा ये राइट बनता है आपका स्क्रीन पे? यस सर। ओ एच पर है। ये लेफ्ट है। हमने हाइड्रोक्सिल को देखना है, एच को नहीं देखना। हाइड्रोक्सिल ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोक्सिल राइट पे है लेकिन अल्ट्रोज में कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट पे है। क्लियर हो गया? जी। तीसरे में देखो, ग्लूकोज के और अल्ट्रोज के तीसरे में फर्क महसूस करो। उसमें ग्लूकोज में लेफ्ट पे, इसमें राइट पे। गुड। तो देखो हम डायास्टीरियोमर की डेफिनेशन पे पूरा उतर गया। उसने कहा था एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी कायरल कार्बन हो सकते हैं जिसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑपोजिट हो। अभी हमने 2 और 3 देखे हैं तो हमने देख लिया कि यहां पे इन 2 कायरल कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लूकोज की निस्बत ऑपोजिट डायरेक्शन में। 4 और 5 देखो यहां सेम है, ऐसे ही है, दोनों जगह राइट साइड पे हैं। तो आपके पास ग्लूकोज और अल्ट्रोज एक दूसरे के डायास्टीरियोमर है। लेकिन जो चीज मैं आपको हाईलाइट करवाना चाह रहा हूं इस एक्सरसाइज में, हो सकता है कि वो इतनी डेप्थ में अभी एफएससी में ना जाए लेकिन एग्जामिनर एमडी कैट में जाएगा इस डेप्थ में। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि मुझे बताओ ग्लूकोज और अल्ट्रोज डायास्टीरियोमर है या नहीं है या कौन से स्टीरियोमर है। ये भी पूछ सकता है लेकिन ज्यादा वो आपके लिए टफ इस चीज को बनाएगा कि वो कहेगा चलो जी मुझे बताओ कि जो अल्ट्रोज है ना ये कौन से कार्बन पे ग्लूकोज का डायास्टीरियोमर है। तो आइमा ये कौन से कार्बन पे ग्लूकोज का डायास्टीरियोमर है? अल्ट्रोज। क्वेश्चन की समझ आई है? नहीं, फिर बता दे। एमडी कैट में आपसे एग्जामिनर एक कदम आगे जाके ये पूछ सकता है कि जो अल्ट्रोज है ये ग्लूकोज का किस कार्बन पे डायास्टीरियोमर है, यानी कि किन कार्बन पे इन दोनों में फर्क आ रहा है। मतलब ये होगा, तो जरा देख के बताओ किन कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फर्क आ रहा है? 2 और 3 में। वेरी गुड। तो आप कहोगे कि जो अल्ट्रोज है ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पर ग्लूकोज का डायास्टीरियोमर है। ओके, अब आगे हमारे लिए आसान है। ये चीजें अभी बेशक पढ़ लो लेकिन कंसेप्ट क्लियर हुए तो इंशाल्लाह हमें एमडी कैट में आसानी करेंगे। अब हम आते हैं, ये देखो सेकेंड मॉलिक्यूल पे विच इज ग्लूकोज, नॉट ग्लूकोज, ग्लूकोज। आइम अब आपने मुझे क्विकली बताते जाना है। हम कार्बन लेबल कर लेते हैं 2, 3, 4, 5 जो कायरल कार्बन है। अब जरा ग्लूकोज को देख के बताती जाओ इनकी पोजीशन कहां पे डिफरेंट है। चलो ये बता दो कहां डिफरेंट है, सेम को नहीं हम करते। कार्बन नंबर 2 पे सेम है? जी सेम है। कार्बन नंबर 3 पे देखो, सेम है। 4 पे डिफरेंट है। 3 पे सेम है। क्या हो गया है?
ये दोनों सेम जगह लग रहे हैं आपको। ग्लूकोज के कार्बन नंबर 3 पे दोनों लेफ्ट नहीं है। आई मैं अपना देखो, मुझे नहीं देखना, आपके सामने स्क्रीन है और मुझे बताओ कि ये जो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 3 है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके लेफ्ट आर्म की साइड पे या राइट आर्म की साइड पे है? ओह सॉरी, मैं दूसरा वाला देख रही हूँ जी। बस अभी बेहोश, अभी मदहोश, जिसे जो भी को होश को आ बैठी हो, लेफ्ट है। जी लेफ्ट है। और ग्लूकोज में बताओ, और बाकियों में राइट है। ग्लूकोज फोर्थ में में राइट है, फिफ्थ में भी हम right। सिर्फ ग्लूकोज को देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो आगे ना ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हमारे पास डायस्टेरियोमर की डेफिनेशन अप्लाई होगी है। अब हम देखते हैं फोर्थ में, वहां पे भी फर्क आ रहा है। ग्लूकोज में राइट साइड पे है OH और यहां पे लेफ्ट है। वेरी गुड, फिफ्थ ओके है। तो देखो दो कायरल कार्बन हमें मिले हैं यहां पे जो ग्लूकोज के लिहाज से ऑपोजिट डायरेक्शन रखते हैं OH ग्रुप की। तो आपसे अगर एग्जामिनर पूछे मुझे बताओ ग्लूकोज किन कायरल कार्बन पे ग्लूकोज का डायस्टेरियोमर है, तो आपको बोलोगी 3 और 4 पे, और अल्ट्रोज था 2 और 3 पे। ये नोट करती जाओ, बजाय बाद में फिर मेहनत करोगे, अभी से नोट करती जाओ। यहां आ जाओ जल्दी जल्दी, अब हमने क्विकली करना है, ज्यादा टाइम नहीं है। आगे हमारे पास है आइडोज। आइडोज में भी कार्बन नंबर 2, 3, 4 और फिफ्थ पे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की डायरेक्शन देखेंगे। ग्लूकोज में राइट साइड पे है कार्बन नंबर 2 का OH और यहां पे लेफ्ट। गुड, आइसोमर आ गया, स्टीरियो आइसोमर। कार्बन नंबर 3 पे वहां पे लेफ्ट था, यहां पे राइट है, ऑपोजिट डायरेक्शन। 4 में देखो यहां पे राइट है, यहां पे लेफ्ट है। 5 का सेम है। अब जरा देखो यहां पे क्या थोड़ा सा डिफरेंस आया है। अभी तक जो हमने दो एग्जांपल पढ़ी थी ना, इनमें सिर्फ दो कार्बन्स के राउंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ओरिएंटेशन डिफरेंट थी। यहां हमारे पास पहला सिनेरियो आया है जहां पे 3 कार्बन्स पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। और मुझे जल्दी से बताओ ग्लूकोज में टोटल कितने कायरल कार्बन है? किसमें? ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन है इनमें से कितने कायरल कार्बन है? 2। 4। तो यो ये देखो 2, 3, 4, 5, इनको कब से बता रहा हूं। क्या कायरल कार्बन है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं? तो अभी पीछे समझा के आए हो ना कि कार्बन नंबर 2, 3 और 4, 5 इनके साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। तो ग्लूकोज के पास 4 कायरल कार्बन है। और हमने डायस्टेरियोमर की क्या शर्त पढ़ी है? एक या एक से ज्यादा कायरल कार्बन पे OH की ग्रुप डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कभी भी तमाम कायरल कार्बन पे उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं हो सकती। और ग्लूकोज के पास 4 हैं, तो इसका मतलब है ग्लूकोज का कभी भी ऐसा डायस्टेरियोमर नहीं होगा जिसमें चारों कायरल कार्बन पे OH ग्रुप की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ये बात क्लियर हुई है? अगर चारों पे ऑपोजिट होगी तो फिर आप उसे डायस्टेरियोमर नहीं बल्कि एनेंशियोमर बोलोगे, जो पीछे हम पढ़ के आए हैं। तो ये देखो यहां पे ये शर्त अप्लाई हो रही है कि मैक्सिमम भी ना आपके पास ग्लूकोज का जो डायस्टेरियोमर है उसमें 3 कायरल कार्बन के साथ OH ग्रुप की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। और अभी हमने उसकी एग्जांपल पढ़ ली है, वो आइडोस है जिसके कार्बन नंबर 2, 3 और 4 पे जो OH है ना वो ग्लूकोज वाले कार्बन की निस्बत ऑपोजिट है। लास्ट पे हमारे पास है टेलोज। अब आपने मुझे टेलोज का बताना है। अगेन ये चीज नहीं भूलनी, 4 कायरल कार्बन है। कौन कौन से? 2, 3, 4 और 5। कायरल कार्बन वो होते हैं जिनके साथ 4 डिफरेंट एटम्स या 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। पहला और आखिरी इस रेस से बाहर हो जाता है, क्योंकि पहले वाले में कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, तो 4 तो वो अटैच कर ही नहीं सकता, वो तो 3 एटम्स के साथ अटैच है। और लास्ट वाले में उसके पास 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं, तो ये भी रेस से बाहर। बाकी के बीच में जो है ना ये 4 कायरल कार्बन है। अब जल्दी से हमने इसको ग्लूकोज के साथ कंपेयर करना है। ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है राइट साइड पे, इसका कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है लेफ्ट पे। 3 पे लेफ्ट पे, दोनों का सेम है, दोनों का लेफ्ट पे है, तो यहां फर्क नहीं आया। 4th में देखो ग्लूकोज जो है इसमें राइट साइड पे है लेकिन यहां लेफ्ट पे है। 5th दोनों का सेम है, तो फर्क आ रहा है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 पे। तो हम कहेंगे टेलोस जो है
ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 पे ग्लूकोज का डायास्टीरियोमर है। मतलब कि कार्बन नंबर 2 और 4 के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की निस्बत ऑपोजिट ओरिएंटेशन में है। क्लियर है? चाहे इनको इतना डिटेल याद ना रखना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगली आ गई थर्ड टाइप। अब जरा आप देखो कैसे लिंक करोगे। अगर चारों कायरल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो वो थे, क्या थे? एनेंशियोमर। ऐसे ही है जी। चारों पे। अगर चारों पे नहीं है, 1 2 3 पे है, तो वो क्या हुए? डायस्टीरियोमर। अब मैं अगर कहूं कि नहीं भाई 1 2 3 भी नहीं, सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है जहां पे इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है? अगर मैं कहूं कि जो 4 कायरल हैं इनमें से सिर्फ एक कार्बन पे ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, बाकी तीनों पे सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? एपीमर। तो लिंक कर पा रही हो? पहले सब थे, फिर हमने कहा 4 नहीं होंगे, 1 2 3 हो सकते हैं। अब हमने कह दिया नहीं, वो जो कार्बन नंबर 2 3 और 5 जो 4 कायरल कार्बन है इनमें से सिर्फ किसी एक कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन में फर्क होगा तो आप इन दो मॉलिक्यूल्स को एपीमर कहते हो। बाकी तमाम कायरल कार्बन पे उनकी OH ग्रुप की पोजीशन सेम होती है, ठीक है? इसलिए आप फिर इन दोनों के साथ वर्ड डी ही यूज करते हो। ये देखो, अब ये आपके पास ग्लूकोज के 3 एपीमर्स हैं। तीनों में देखो कार्बन नंबर 5, हम पहले नंबरिंग कर लें, 2 3 4 और 5। तीनों में देखो कार्बन नंबर 5 जो है इसके ऊपर अटैच हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है, ऐसे ही है। तो जब कार्बन नंबर 5 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे होता है तो हम उन्हें डी शुगर कहते हैं। तो देखो सभी डी हैं, तो यहां डीएल वाला कंसेप्ट नहीं है, सभी डी हैं। हां, फर्क सिर्फ ये आएगा कि ये जो 2 3 4 5 कायरल कार्बन है ना, इनमें से सिर्फ किसी एक के ऊपर OH ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, बाकी सब पे सेम है। तो आज अब हम आइडेंटिफाई करते हैं। पहला काम हमने क्या करना है, हमने कायरल कार्बन्स को लेबल करना है। क्लियर है? मुझे आप जल्दी से खुद देख के बताओ, मैं लेफ्ट राइट मैं नहीं बताऊंगा, आपने बताना है कि ये जो एलोस है इसके किस कायरल कार्बन पे जो OH है वो ग्लूकोज की निस्बत ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है। 2 में सेम है जी। 3 में? 3 में डिफरेंट है। 3 में डिफरेंट, वेरी गुड। 4 और 5 में भी सेम है। तो आप लिख लो अपने पास, एमसीक्यूज में एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि एलोस जो है वो किस कार्बन पे ग्लूकोज का एपीमर है, तो आप बोलोगे कार्बन नंबर 3 पे। जल्दी से मैनोस पे आ जाओ। ये देखो कार्बन नंबर 2 पे OH सेम है ओरिएंटेशन? नहीं, ठीक है। बाकी सब में आप देखो सेम है। 3 में दोनों जो है वो लेफ्ट साइड पे, 4th में दोनों राइट साइड पे हैं, 5th में तो हम पहले ही कह चुके हैं दोनों राइट साइड पे हैं। तो इसका मतलब है जो मैनोज है ना, ये सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे ग्लूकोज का एपीमर है। तो देखो सिर्फ एक का फर्क आ रहा है, जो हमारी शर्त है। गैलेक्टोज पे आ जाओ, 5 का हमारा तय है कि वो राइट पे ही होगा। अब आपके पास बचे हैं 2 3 और 4, इनमें देखो कहां फर्क आ रहा है। और आपकी आसानी के लिए ये देखो 3 का फर्क आ चुका है, 2 का फर्क आ चुका है, तो इसका मतलब है क्या बच गया? कार्बन 4 बच गया। इनका 2 इसके साथ मैच, इसके साथ मैच करना है, हम ग्लूकोज के साथ मैच कर रहे हैं। आप गलती से मैनोज को देखने लग गई होगी। तो देखो 2 पे हाइड्रोक्सिल सेम लगा हुआ है ग्लूकोज के साथ, 3 पे भी सेम लगा हुआ है। 4th में फर्क आ रहा है कि ग्लूकोज में 4th कार्बन का हाइड्रोक्सिल जो है वो राइट पे है, लेकिन गैलेक्टोज का 4th कार्बन का लेफ्ट पे है। तो आप बोलोगे कि गैलेक्टोज जो है वो कार्बन नंबर 4 पे ग्लूकोज का एपीमर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इसलिए मैं इन पे इतना एम्फोसिस कर रहा हूं। लास्ट कैटेगरी रह गई हमारे पास, एनोमर। ये लास्ट है और ये बड़ा यूनिक केस है। एक चीज ना इसकी कॉमन है, ये इस पीछे एपीमर से कि फर्क सिर्फ एक कायरल कार्बन के राउंड होगा। किस चीज का फर्क? हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ओरिएंटेशन का। लेकिन एक ट्विस्ट भी है जो इसे एपीमर से मुख्तलिफ करते हैं, वो ट्विस्ट हमने समझना है। यहां पे अब एक नई टर्म आ रही है,
अभी जो हमने टर्म सीखी है वो है कायरल कार्बन की, जिसके साथ 4 डिफरेंट एटम्स लगे हैं या 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं। अब हम एक नई टर्म ऐड करने जा रहे हैं, और वो क्या है? कहते हैं पहले तो ये स्पेशल केस है। कैसे स्पेशल है ये समझते हैं। यहां पे एक नया कार्बन आ रहा है विच इज एनोमेरिक कार्बन, जो कि स्ट्रेट चेन में नहीं होता। ये एनोमेरिक कार्बन सिर्फ और सिर्फ रिंग फॉर्म में होता है, और इस कार्बन पे, एनोमेरिक कार्बन पे फिर हम देखते हैं हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है, बाकी तमाम पे सेम होती है। अब जरा पहली बात पे आते हैं। मैंने कहा कि ये जो एनोमेरिक कार्बन है ये आपके पास सिर्फ तब अपीयर होता है जब ग्लूकोज रिंग बनाती है। जब उसका स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये एनोमेरिक कार्बन नहीं होता। तो पहले तो हम इसको समझते हैं कि एनोमेरिक कार्बन क्या चीज है। चलें, ये देखो अब आपने ध्यान से देखना है। क्या आपको पायरानोज रिंग का स्ट्रक्चर याद है कैसे बना था? ये आपके पास जब 6 कार्बन थे, मैंने कहा था अगर हम इस छठे कार्बन को उठा के कार्बन नंबर 1 के पास लाएं, छठे को नहीं 5वें को, याद है कि अगर हम 5वें कार्बन को उठा के कार्बन नंबर 1 के पास इस तरह लाएं कि 5वें कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये अपनी हाइड्रोजन दे दे कार्बन नंबर 1 के ऑक्सीजन को, तो वो OH में कन्वर्ट हो जाता है, और 5वें कार्बन की जो ऑक्सीजन है वो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हो जाती है। तो ये देखो, इस ऑक्सीजन की एक तरफ 5वां कार्बन है और दूसरी तरफ पहला कार्बन है, और चूंकि 5वें कार्बन के हाइड्रोक्सिल ने अपना हाइड्रोजन कार्बोनाइल ऑक्सीजन को दे दिया कार्बोनाइल के, तो ये यहां पे अब कन्वर्ट हो चुका है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। ये था पायरानोस का रिंग स्ट्रक्चर। याद है कैसे बना था? क्लियर है ये? जी पक्की बात है? कॉन्फिडेंट नहीं लग रही हो? जी क्लियर है। गुड। अब रिंग हमारे पास बन चुका है। जरा गौर से देखो, ये जो कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप है, क्या इसकी ओरिएंटेशन में फर्क महसूस हो रहा है? 2 मुख्तलिफ जगहों पे है ना। जी एक जगह ये प्लेन के नीचे है और एक जगह ये प्लेन के ऊपर है। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, ये रिंग में अटैच है कार्बन नंबर 1 के साथ। किसके साथ? कार्बन नंबर 1 के साथ। ये जो रिंग का कार्बन नंबर 1 है, मैं सिर्फ रिंग का कह रहा हूं, इसका नहीं कह रहा, स्ट्रेट चेन का। रिंग में जो कार्बन नंबर 1 है इसे हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। ये जो एनोमेरिक कार्बन है ना, ये स्ट्रेट चेन में नहीं होता। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है? ये आपके पास असल में, ध्यान से, कायरल कार्बन ही होता है। हमें ये बात समझ आइए, एनोमेरिक कार्बन असल में कायरल कार्बन है, लेकिन ये वाला एनोमेरिक कार्बन तभी कायरल कार्बन बनता है जब आपके पास रिंग बनता है। कैसे? अब जरा मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं। ये देखो, कार्बन नंबर 1 जो है इसके साथ 3 एटम्स अटैच हैं या 3 ग्रुप्स हैं। एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ ऑक्सीजन, और तीसरी तरफ ये बाकी सारे का सारा। ऐसे ही है। तो ये कायरल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बने हुए हैं, जिसकी वजह से 4 ग्रुप नहीं अटैच हो सकते। लेकिन जब इसने रिंग बनाया, तो रिंग बनाने के दौरान अब जो कार्बन नंबर 1 है, मैं इसको यहां दिखा रहा हूं कार्बन नंबर 1 को अलग से, ताकि आपके लिए आसानी हो। 1 2 3 4 5 6, ये देखो, ये रिंग असल में ऐसे है और ये उसका कार्बन नंबर 1 है। अब जरा आपने मुझे ध्यान से देख के बताना है कि जब रिंग बना है और रिंग बनने की वजह से इस कार्बन नंबर 1 के साथ एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया और दूसरी तरफ हाइड्रोजन लग गया, तो क्या इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं अटैच? एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल है, तीसरी तरफ कार्बन है और चौथी तरफ ऑक्सीजन है। आई में ऐसा है जी तो इसका मतलब है ये कायरल हो गया कि ये ऐसा कार्बन है जिसके साथ 4 डिफरेंट एटम्स या 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। ऐसे ही है ना। ये कायरल कार्बन की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है।
लेकिन ये जो कायरल कार्बन की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है, जब ये स्ट्रेट चेन में था तो ये कायरल नहीं था। तो ये कार्बन जो स्ट्रेट चेन में कायरल नहीं होता, लेकिन जब उसका रिंग बनता है तो ये भी कायरल बन जाता है। ऐसे स्पेशल कायरल कार्बन को हम क्या कहते हैं? एनोमेरिक कार्बन। अगर एनोमेरिक कार्बन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप की जो पोजीशन है उसमें फर्क आ जाए तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं ये एक दूसरे के एनोमर्स हैं। क्लियर हुआ? गुड। चलो बुक की कार्रवाई भी पूरी करें कि एनोमर्स वो हैं जहां पे एनोमेरिक कार्बन के राउंड OH ग्रुप की पोजीशन में फर्क है। अब हम नीचे समझते हैं एनोमेरिक कार्बन क्या है। एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन एटम होता है जो कि अभी नया नया कायरल कार्बन बनता है। कब? जब उसकी साइक्लाइजेशन होती है, जब मोनोमर्स जो है या मोनोसेक्राइड जो है ये स्ट्रेट चेन से रिंग में कन्वर्ट होता है, यानी इसकी साइक्लेशन होती है, उस वक्त आप देखते हो कि आपके पास एक नया कायरल कार्बन बनता है। ये जो नया कायरल कार्बन है इसे हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। और ये जो नया कायरल कार्बन है ये स्ट्रेट चेन में क्या होता है? ये स्ट्रेट चेन में या तो उसका एल्डिहाइड ग्रुप होता है या फिर उसका कीटो ग्रुप होता है। ये देखो, जब ये स्ट्रेट चेन में था तो ये कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप था, लेकिन जब ये रिंग में आ गया तो ये आपके पास एनोमेरिक कार्बन बन गए। क्लियर? अच्छा, ये जो इनके एनोमर्स होते हैं ना, इनको फिर हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं अल्फा और बीटा कह के। ये देखो, एक तरफ हमने अल्फा लगाया हुआ है और दूसरी तरफ बीटा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एंशियोमर में डी और एल की फॉर्म लगाई थी कि एक डी था दूसरा एल था, ताकि हमें पता लगे। यहां पे हम अल्फा और बीटा कहते हैं। और जरा गौर करो, दूसरी तरफ है डी ही। ये देखो, कार्बन नंबर 5 पे जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो राइट साइड पे है, तो इसका मतलब है जो रिंग्स बन रहे हैं वो भी डी ग्लूकोज ही है, क्योंकि यहां स्ट्रेट चेन में डी ग्लूकोज थी। फर्क ये आएगा कि वो जो कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सल ग्रुप है अब वो किस डायरेक्शन में है, तो उसके लिए हमने अल्फा और बीटा कह दिया। अब कैसे पता लगेगा कौन सा अल्फा है और कौन सा बीटा है? तो कहते हैं अगर आपके पास कार्बन नंबर 1 पे मौजूद हाइड्रोक्सल ग्रुप रिंग का जो प्लेन है ना उसके नीचे की तरफ हो, मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जो आपके पास रिंग बना है इसका एक प्लेन है जिसमें ये अरेंज हुआ हुआ है। ठीक है, ये देखो आयमा, ये लेट्स से रिंग है और ये रिंग इस प्लेन में अरेंज होके, तो कहते हैं अगर आपके पास इस रिंग का जो प्लेन है इस पे कार्बन नंबर 1 का जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो प्लेन के नीचे हो तो आप इसे कहते हो अल्फा। और अगर आपके पास इस रिंग में कार्बन नंबर 1 पे जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो इसके प्लेन के ऊपर हो तो आप इसे बोलते हो बीटा। ये बात क्लियर हुई है जी। अगर अल्फा ग्रुप रिंग के प्लेन के नीचे है तो वो अल्फा और अगर वो ऊपर है तो बीटा। ये देखो, ये आपको दिखाने में मैंने इस तरह दिखाया हुआ है, चूंकि 2 डायमेंशनल डायग्राम है ना तो आपको फिर इस तरह दिखाना पड़ रहा है, लेकिन असल में ये इस तरह है। ये बात समझ आ रही है कि असल में ये ऐसे है, 2D हमें ऐसे दिखाना पड़ रहा है, तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये नीचे कैसे है और ऊपर कैसे है, लेकिन जब आप रियल में देखोगे तो आपके पास ये इस तरह से होगा। और अगर आपके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप नीचे की तरफ है तो ये आपका अल्फा है और अगर ऊपर की तरफ है तो ये बीटा कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। कल मैं आपको इसका एक और ट्रिक बताऊंगा एमडी कैट के लिए। हमारा टॉपिक जो है वो ऊपर भी हो गया है और खत्म भी हो गया है। इसकी जो सिग्निफिकेंस है इसको हम कल करते हैं, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट बेहतर कर लेंगे। और चूंकि इस एसएलओ की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है और आपको पढ़ के भी रियलाइज हो गया, तो इंशाल्लाह हम इससे रिलेटेड वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे कल। ठीक है, कल इंशाल्लाह मिलते हैं बच्चों। आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है इसकी वर्कशीट की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।